Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें लेकर आई हूँ कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। क्योंकि जो स्टूडेंट 9th से 12th में पढ़ रहे हैं, आगे चलकर उनको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी होती है या कंपटीशन के एग्जाम को देना होता है। तो ये क्लास हमारे 9th से लेकर 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंस रखने वाली है। प्लस जो स्टूडेंट कोचिंग कहीं ना कहीं परस्यू कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है कि कंपटीशन के अंदर आज जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बहुत इंक्रीज हो गया है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। किस तरीके से क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, हम जीके और जीएस का पार्ट इसमें देखने वाले हैं। तो आइए हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आपसे अटेम्प्ट हो पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ी सी मेहनत को आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस जर्नी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड इंडिया जैसे लोकेट करता है, कहाँ लोकेट करता है और किस तरीके से लोकेट करता है, क्या पोजीशन है इंडिया की, इन सभी बातों के बारे में। देखो, 2 स्टेटमेंट दी है, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से ये देखना है कि कौन सा आंसर सुटेबल आपका रहने वाला है। तो क्या है, द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया आर रफली 30 डिग्री। बहुत अच्छा। अब जैसे इंडिया को अगर ऐसे डिवाइड करें, नॉर्थ से लेकर और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से हम अगर इंडिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये पूछा है कि इंडिया का विस्तार किस तरीके से है। तो ये जो डिग्री है, ये कह रहे हैं कि यहां से यहां तक की जो डिग्री, उम्मीद करती हूं आप इन चीजों को पढ़ चुके हो, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अगर ऐसे लाइन लगाई जाती है उनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि यहां से और यहां तक जो एक्सटेंट है वो भी 30 डिग्री का है, और इस तरीके से यहां तक का जो एक्सटेंट है इंडिया का वो भी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। रफली उन्होंने ऐसे प्रॉपर नहीं कहा है, रफली कहा है। दूसरा देखो क्या है, द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ टू साउथ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंडिया नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक्सटेंड करता है, ईस्ट और वेस्ट। तो इन्होंने कहा है कि ये जो नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट है ये ज्यादा है, किसकी बजाय ज्यादा है, ईस्ट और वेस्ट की बजाय ज्यादा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसका एक्सटेंट कितना है। तो अगर नॉर्थ से साउथ का अगर देखें तो 30 to 14 किलोमीटर ये आपका रहने वाला है। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो ये 2933 किलोमीटर रहने वाला है। तो इस तरीके से अब ये पूछा गया है आपसे कि क्या है, विच इज द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहने वाली है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, बोथ ए एंड बी करेक्ट रहने वाले हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटे, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन मेनलैंड बिगेन टू टेपर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं कि इंडिया का जो एरिया है वो टेपर, टेपर का मतलब होता है नैरो होना। क्या होना, नैरो। अगर हम इंडिया को ऐसे बनाते हैं तो ये कह रहे हैं कि इंडिया 30 डिग्री पर टेपर होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन है। अब देखो आगे, द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। इसके बारे में भी देखेंगे क्या है, ये सही है या नहीं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड द 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहले तो ये देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन गलत है और कौन सही है। देखो क्या ये कह रहे हैं
कि इंडिया क्या है 30 डिग्री पर टेपर का मतलब क्या होता है, साउथ वार्ड की तरफ नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। ये 30 डिग्री कह रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और कितने डिग्री पर गुजरती है, 23.5 डिग्री पर गुजरती है। अगर हम साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो ये रहेगा 22 डिग्री से इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो टेपर होना स्टार्ट हो जाता है, नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी तरीके से इसी सीरीज में आपका सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि ये कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं। कोस्ट लाइन क्या होता है, हमारे अंडमान एंड ये जो निकोबार है इनको भी मिलाकर ये कह रहे हैं कि इतने किलोमीटर आपकी क्या मिलती है, लंबाई मिलती है। लेकिन इसमें अगर आप कोस्ट लाइन की बात करें तो ये मेन लैंड जो हमारी बाउंड्री मिलती है इस तरीके से, वो आपकी कितनी रहेगी, 15,200 रहेगी। और आपकी कोस्टल लाइन जो रहती है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं उनको अगर आप इंक्लूड करें तो उनकी आपकी जो लेंथ है वो कितनी रहने वाली है, 7516 किलोमीटर रहने वाली है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखो, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। अब यहां से ये कह रहे हैं, यहां से इंडिया, और यहां अगर इंडिया का पार्ट बनाए तो यहां तक क्या है, ये डिग्री बता रहे हैं 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री आपकी 6 नॉर्थ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप देखें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ये थर्ड वाला जो ये पार्ट है ये सही है। ऑप्शन देखो क्या है, हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सी करेक्ट है, कितनी है वो पूछा है। तो इनमें से ये आंसर रहेगा आपका ओनली वन स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट रहने वाली है। आइए अगले क्वेश्चंस पर चले। उम्मीद करती हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। आगे 82.5 ईस्ट हैज बीन डिजाइनेटेड एट द स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि हमने अपने इंडिया का जो टाइम जोन है उसको किसी एक डिग्री पर सेट कर रखा है। हमने सेट कर रखा है इंडिया के टाइम को, और वो डिग्री है आपकी 82.5 डिग्री पर हमने इंडिया के टाइम जोन को सेट कर रखा है। पहली स्टेटमेंट ये है। आगे दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से शुरुआत एक जगह से होती है, कौन सी जगह, मिर्जापुर से इसकी शुरुआत होती है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखें क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम बाय द 8 आवर्स। यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम से जो आपका ग्रीनविच का, जो लंदन ग्रीनविच का जो टाइम है वो कितने घंटे आगे चलता है, वो चलता है 8 घंटे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर ये 5.5 घंटे क्या रहता है, आगे रहता है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर 9th क्लास को पढ़ते हैं या 11th क्लास को पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 9th और 11th क्लास में देखने को मिलते हैं। और कोचिंग वाले स्टूडेंट भी उन्हीं चीजों को दोबारा रिवाइज कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि हम अगर स्कूलिंग टाइम में इतना बेहतर पढ़ लेते तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। देखो अब क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपकी ये गलत हो गई, तो इसका मतलब 1 और 2 सही है। इस तरीके से जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें आपको क्या देना होता है, आंसर देना होता है। अगला देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे इसी तरीके से पजल किया जाता है, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं इसी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कई बार तो एक बार देखते ही ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं, हम एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस को कट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर
आप आंसर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया के साइज के बारे में आप क्या है देखें कि इंडिया का साइज कैसे है, किस तरीके से इंडिया का एक्सटेंड बना हुआ है। इंडिया अकाउंट्स ऑफ द 4.2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया सरफेस लैंड सरफेस एरिया। ये कह रहे हैं कि 4.2% हमारा, जैसे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन का हिस्सा है उसका हम कितना है 4.2%। लेकिन ये स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, आगे बताएंगे। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो एरिया है वो कौन से नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये भी देखो स्टेटमेंट क्या है। इंडिया इज यूजुअली कंसिडर्ड एज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। अब देखो क्या है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में हमारे पास 2.4% एरिया इंडिया के पास है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्योंकि हम वर्ल्ड में 7th नंबर पर आते हैं, हमसे पहले बड़े एरिया में कितने कंट्रीज हैं, 6 कंट्री हमारे पास है। अगर मिलियंस में पूछें तो इंडिया का एरिया बिल्कुल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रहने वाला है। और ये क्या है कि जो एशिया है, एशिया के साउथ वार्ड में, ये मान लो ये पूरा एशिया है तो ये साउथ वार्ड की तरफ इंडिया का एक्सटेंशन है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें से रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। अब देखो ये आप ऑप्शंस अगर देखेंगे तो इसमें आंसर आपका क्या रहने वाला है, आपका हाउ मेनी स्टेटमेंट आर अबव आर इनकरेक्ट। इनमें से कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें ओनली 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कई बार जैसे इनको ऐसे बुक से ही उठाया गया है, इसमें ऑप्शंस आपके दे रखे हैं तो आप इन पर फोकस ना करके आप क्वेश्चंस पर फोकस करो कि किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। आगे देखें, क्या क्वेश्चन है देखेंगे बेटे। All the territory of India, including the islands group, are entirely located in the northern hemisphere. फर्स्ट ऑप्शन ये पॉइंट आपका रहने वाला है। दूसरा है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल आर इंटरसेक्टेड बाय द इक्वेटर। अब देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया सारा का सारा किस हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में। किस किस के साथ, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। अगर आप इंडिया को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल जो पूरा का पूरा इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हमारे कुछ आइलैंड्स पाए जाते हैं, वो आइलैंड्स भी हमारे किस में शामिल है, नदर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। लेकिन मैंने ये एक लाइन आपके सामने अभी लगाई है, वो क्या है, इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। क्या है, 0 डिग्री पर क्या पाई जाती है, इक्वेटर। तो ये कह रहे हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कौन डिवाइड करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है। ये इक्वेटर के पास हम है ही नहीं तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसको डिवाइड करता है 10, जो ये अंडमान एंड निकोबार है इनको 10 डिग्री चैनल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ये वाला सही है, ये आपका ये जो अंडमान निकोबार वाला है ये गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपकी इनकरेक्ट रहेगी ओनली 2 स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहने वाली है। तो उम्मीद करती हूं आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ रहे होंगे, आंसर देने की आप क्या कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, Assam share land boundary with the 6 northeastern state except सिक्किम। अब क्या क्वेश्चन है कि असम जो है, जो असम स्टेट है वो क्या है, जो 6 बाकी बच गई से, ये जो 7 सिस्टर्स जिस तरीके से होती हैं उसमें असम भी शामिल है, तो बाकी सारे जो स्टेट हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं, असम के साथ। अब देखो क्या कह रहे हैं, और ये सिक्किम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। अब दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे ज्यादा अदर जो स्टेट है उनके साथ क्या करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो कैसे, आगे देखो, तेलंगाना इज द साउथ मोस्ट लैंडलॉक स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो तेलंगाना स्टेट है वो क्या है, साउथ की तरफ क्या है, जो बाकी जो स्टेट होती हैं, जैसे अगर इंडिया का मैप बनाए तो यहाँ पर आपको तेलंगाना मिलेगा, तो ये कह रहे हैं लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, जमीन पाई जाती है। इसको थोड़ा सा मैं आपको जैसे असम को समझाने वाली हूं या फिर उत्तर प्रदेश को समझेंगे और तेलंगाना, असम उत्तर प्रदेश और तेलंगाना को समझेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शंस के साथ जैसे मैप के साथ आपको समझा देती हूँ क्या रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये आपका असम, ये आपका क्या रहने वाला है, असम। असम में आप देखेंगे कि जो असम हमारी स्टेट है वो लैंड बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है बाकी जो स्टेट उनके आसपास लगती हैं। तो कौन कौन सी है, ये हमारी असम जो कि सेवन सिस्टर का ही पार्ट रहने वाला, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अब ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी असम अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये आपका नागालैंड है, नागालैंड के साथ भी बाउंड्री को शेयर करता है। और फिर इसके बाद असम, नागालैंड, इसी सीरीज में आपका मणिपुर, मिजोरम, ये भी इनके साथ बॉर्डर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। फिर ये हिस्सा आपका क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। और ये रहा आपका मेघालय। तो ये असम राज्य जो है यानी कि जो सेवन सिस्टर का पार्ट है, ये आपकी बाउंड्री शेयर करता है मेघालय के साथ, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये जो सिक्किम है ये किसका हिस्सा नहीं है, सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखी थी उस पर आते हैं। क्या कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनके साथ अपनी बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है। ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। अब देख लो किस किस के साथ क्या है बाउंड्री शेयर हमारा, जैसे ये दिल्ली वाला हिस्सा है, दिल्ली के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। ये हरियाणा वाला हिस्सा है, इसके साथ बाउंड्री को शेयर करता है। ये आपका हिस्सा है उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ बाउंड्री को शेयर किया जाता है। ये आपका क्या है, राजस्थान, राजस्थान के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। ये आपका हिस्सा क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है जहां से बाउंड्री को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। बहुत ही माइनर पार्ट पर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और ये हिस्सा क्या है, बिहार है। इनके साथ इंडिया की जो बाकी स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी जो है बाउंड्री को शेयर करता है। यानी कि इतनी जो स्टेट्स हैं वो कोई भी राज्य अलग अलग जो स्टेट है उनके साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता। उत्तराखंड, आपका हरियाणा, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये आपका दिल्ली वाली जो जगह है वो भी क्या है, बाउंड्री को क्या करती है, शेयर करती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट आपका आया था कि साउथ की तरफ, किसकी तरफ, साउथ की तरफ लैंड लॉक स्टेट हमारी कौन सी है, ये आपकी है तेलंगाना। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, ऐसा जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ ही जमीन से घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, लैंड लॉक स्टेट कहते हैं। तो ये आपका तेलंगाना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जितने भी ये ऑप्शंस किए हैं, अभी अभी आपने जो पॉइंट्स पढ़े थे तो उनमें से ये जो पॉइंट्स हैं वो तीनों ही क्या हो गए, सही हो गए। अब देखो क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। थोड़ा सा अगर जिसने ज्योग्राफी को बहुत डीपली पढ़ा है वही इनका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन,
With reference to the state of union territory of India, consider the following statement. Union territory, आप union territory आप जानते हो, आपके पास 28 states है और 8 आपकी union territories है, यानी कि 28 state और आपके पास 8 union territories पाई जाती हैं। आगे देखो, after the recognition of Jammu and Kashmir, Ladakh become the northernmost landlocked union territory of India. फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियरेस्ट टू द कोस्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका के कोस्ट के पास है। ये देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली मिजोरम, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओनली मिजोरम, मणिपुर एंड द नागालैंड शेयर इट बॉर्डर विद द म्यांमार। अब देखो, ये पहला ऑप्शन क्या है कि जम्मू कश्मीर और क्या है, लद्दाख बन गए। क्या बन गए? लद्दाख। ये हमारी लैंड लॉक यूनियन टेरिटरी है। लैंड लॉक कैसे हो सकती है? क्योंकि ये अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी ये क्या करती हैं, जो बॉर्डर है उसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। देखो अगला, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, और ये कर्नाटक से सबसे नजदीक लगते हैं। ये कर्नाटक नहीं, ये केरल से सबसे ज्यादा नजदीक लगते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ओनली मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड नागालैंड, ये जो मिजोरम है, मणिपुर है या नागालैंड है, सिर्फ यही म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा आप इनको, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहने वाली है, तो कितनी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहने वाली है। थोड़ा सा इसको एक मैप के जरिए आप देख लेंगे, इस वाले हिस्से को देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओनली मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं। देखो, ये वाला हिस्सा आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका इस तरफ आपका म्यांमार पड़ता है। ये वाला म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी शामिल है। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है आपका क्या रहने वाला है, गलत रहने वाला है। इसमें अरुणाचल प्रदेश भी क्या करता है, बॉर्डर को शेयर करता है। तो अब देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट, जम्मू कश्मीर नॉर्थ मोस्ट लैंडलॉक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि अगर दूसरे देशों के साथ लैंडलॉक की बात करें तो बिल्कुल डेफिनेटली ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही रहने वाली है। ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या रहने वाली है, गलत रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो केरला स्टेट है उसके पास में ज्यादा लगता है ये वाला हिस्सा, और नागालैंड, ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या रहने वाली है, गलत रहने वाली है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा, अगर ये इंडिया, सिर्फ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, अगर इंडिया के बारे में पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ इंडिया की लैंडलॉक के बारे में पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर वर्ल्ड वाइड पूछ रहा है, यानी कि दूसरे देशों के साथ ये बाउंड्री को शेयर करता है या नहीं, तो फिर आपका ये स्टेटमेंट क्या रहने वाली है, आपकी जो ये गलत रहने वाली है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ थ्री ऑप्शन इसमें रहने वाले हैं। कहने का मतलब ये तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, Which one of the following group of the state are the northmost, southmost, eastmost and the westmost landlocked state of India? अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ये इंडिया इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो उसमें ये बताएं कि नॉर्थ की तरफ से लैंडलॉक, ऐसे अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्थ में ऐसी कौन सी स्टेट है, साउथ में ऐसी कौन सी स्टेट है, ईस्ट में और वेस्ट में ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि लैंड लॉक है। कहने का मतलब क्या है, ना ही तो वो किसी पानी की बाउंड्री से को टच करता है और ना ही वो विदेशों की बाउंड्री से टच करता है, तो वो कौन सा है? आपका रहेगा ऑप्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और क्या है, गुजरात। पंजाब ये आपकी बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। फिर आता है आपका हरियाणा।
हरियाणा। तेलंगाना हम पिछले ऑप्शन में पढ़ चुके हैं। हरियाणा बिल्कुल बीचों बीच है, हमारी जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उनसे ही ये क्या है, घिरा हुआ है। ये आपका हिस्सा क्या है, झारखंड। झारखंड भी जैसे मैंने अभी अभी आपको मैप दिखाया था, तो उसमें झारखंड भी देश में बीचों बीच है। वो वर्ल्ड वाइड यानी कि जो दूसरे देश है उनके साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता, और मध्य प्रदेश तो है ही बीच में। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही रहने वाला है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज नेबरिंग कंट्री, यानी कि इंडिया के नेबरिंग जो कंट्री है उनके बारे में देखेंगे। इंडिया शेयर इट्स इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री विद द 7 कंट्रीज, यानी कि ये इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज के साथ अपने जो लैंड बाउंड्री है उसको क्या करता है, शेयर करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि इंडिया शेयर करता है 7 जो लैंड बाउंड्री है उनके साथ, यानी कि जो लैंड के साथ जुड़े हुए 7 कंट्रीज हैं उनके साथ बाउंड्री को शेयर करता है, पहली बात। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, इंडियाज मारीन बॉर्डर एक्सटेंड विद द 3 कंट्री इन द इंडियन ओशन। ये कह रहे हैं कि जो इंडियन ओशन है, क्या है, इंडियन ओशन है, तो उसमें 3 कंट्रीज के साथ, पानी के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत। आप श्रीलंका पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, श्रीलंका, और इस तरफ पार्ट आता है मालदीव्स का, आता है, क्या आता है, मालदीव्स। तो इसमें 3 नहीं, इसमें रहने वाले हैं 2 कंट्रीज के साथ हम पानी के साथ अपना बॉर्डर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और 7 आपके अलग अलग जो पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इस तरीके से अफगानिस्तान है, इस तरीके से हम लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो 7 कंट्रीज के साथ तो लैंड के साथ, और पानी के साथ 2 कंट्रीज हैं, एक तो श्रीलंका और एक क्या है, मालदीव के साथ हम अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटे। A subcontinent is the part of continent that has a distinct geographical, political and cultural identity. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट। एक तो कॉन्टिनेंट होता है जो कि काफी बड़ा हिस्सा होता है, हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, उसका अगर कुछ हिस्सा लेते हैं तो वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट होता है उनके ज्योग्राफिकल यानी कि भूगोल के आधार पर, पॉलिटिकल के आधार पर और कल्चर के आधार पर एक जैसे से दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ द 7 कंट्री मेनली पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। यानी कि अगर आप ये कहें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से जो आपके देश है शामिल रहने वाले हैं, तो इन्होंने इन देशों के नाम इसमें क्या किए हैं, शामिल किए हैं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली है, तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये पार्ट भी रहने वाले हैं और ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे देखें, क्या है ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट। अब ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया अलग डिवाइड है, किससे अलग डिवाइड है, पाक स्ट्रेट। जैसे ऐसे इंडिया बनाए और यहाँ पर श्रीलंका बनाते हैं तो बीच में पाक स्ट्रेट, इसी को क्या कहा जाता है, पाक स्ट्रेट कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। The territory of India and Maldives are separated by the 10-degree channel. 10-degree channel में पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ और किस किस के बीच में होता है। यहाँ पर ये सेपरेट होता है 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार को मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री चैनल उनको क्या करता है, अलग करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका इंडिया और मालदीव को अलग करने वाला चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल है। अब देखो इनमें से क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहने वाली है बी ऑप्शन, ओनली 2 इसमें इनकरेक्ट रहने वाली है। अगला पॉइंट देख लेंगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर
विद म्यांमार, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। जिसने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस है बहुत ध्यान से अगर देखे हैं तो वो तुरंत ये बता देंगे कि यहाँ पर कौन सी स्टेट ऐसी है जो कि क्या है, बॉर्डर को शेयर नहीं करती। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा रहेगा आसाम जो स्टेट है, क्योंकि आसाम हमने देखा था कि बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरी है उनके साथ बॉर्डर को शेयर करती है, लेकिन ये म्यांमार के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करती। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटे। Extension of international boundary of India along with their neighboring country in the ascending order, यानी कि सबसे पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, यानी कि वो जो क्या है, इंडिया के साथ जो बॉर्डर को शेयर किया जाता है उनमें से ये ऑप्शन एक्सटेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है कि वो बताएं। तो सबसे इनमें से अगर ऑप्शंस में देखें तो इनमें से कौन कौन किस तरीके से बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उनको देख लेंगे। आपका ऑप्शन रहेगा, हाँ आपका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन आपका रहने वाला है, नेपाल। नेपाल अगर बात करें तो ये 1752 किलोमीटर बॉर्डर को शेयर करता है। अगर इसके बाद पाकिस्तान की बात करें 3310 बॉर्डर को शेयर करता है, और चाइना की बात करें तो ये 34 और 88 बॉर्डर को शेयर करता है किलोमीटर, और यहां पर रहेगा 4096 किलोमीटर क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो ये एक्सटेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। इस तरीके से इंडिया के साथ ये अदर कंट्रीज बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो क्या है, among the following cities which is lies on the longitude closest to the दिल्ली, यानी कि दिल्ली के पास में कौन सा ऐसा शहर है जो कि इसी लॉन्गिट्यूड पर पाया जाता है। ये आपका शहर जो रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है हैदराबाद। देखो कैसे, जैसे इंडिया में दिल्ली की बात करें, किसकी बात करें, दिल्ली की बात, ये 77 डिग्री पर एडजस्ट करती है। किस डिग्री पर एडजस्ट करती है, 77 डिग्री पर एडजस्ट करती है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आता है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका बेंगलुरु रहेगा। क्या रहेगा, बेंगलुरु। अगर दिल्ली की बात करें तो ये 77 डिग्री 38 पर है, और अगर बेंगलुरु की बात करें तो 7735 डिग्री पर एडजस्ट करता है। तो ये सही ऑप्शन रहेगा। इसमें बहुत ही डीप ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से आपका ये जो दिल्ली है उसी लॉन्गिट्यूड पर, अगर मैं ऐसे बात करूं तो यहां पर दिल्ली एग्जिस्ट करता है, तो उसी लॉन्गिट्यूड पर ये जो कौन सा शहर इनमें से एग्जिस्ट करता है जो क्लोज टू है, क्लोज टू किसके कितने डिग्री पर, 77 डिग्री के क्लोज टू है। तो ये ऑप्शन आपका रहेगा बेंगलुरु रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बहुत जो कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जो पेपर होते हैं वो डिफिकल्ट बनाए जाते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको उलझाया जाए, किसी न किसी तरीके से उलझाया जाए। तो आपको उलझना नहीं है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इनको देखते रहना है। और तब तक आप जो भी स्टूडेंट कोचिंग परस्यू कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग पर जाते हैं, तो आप इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो 9th से लेकर 12th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगने वाला है। आप एक अच्छी तैयारी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको भी आगे चलकर किसी न किसी कंपटीशन में बैठना है, यानी कि जॉब की तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।